क्या पांव धोना मसीही विश्वासियों के लिए आज्ञा है? प्रभु यीशु ने फसह के रात्रि भोज के दौरान अपने चेलों के पांव धोए और उनसे कहा, यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है, तुम भी वैसा ही किया करो। लेखक आर स्टैनली कहते हैं कि यीशु ने यह कार्य केवल एक परंपरा निभाने के लिए नहीं किया, बल्कि नम्रता, प्रेम और सेवकाई की शिक्षा देने के लिए किया। उस समय मिस्र, सीरिया और पलस्तीन जैसे क्षेत्रों में लोग धूल भरे रास्तों पर यात्रा करते थे। घर में प्रवेश करने से पहले पांव धोना सम्मान, स्वागत और ताजगी का चिन्ह माना जाता था। सामान्यतः यह कार्य नौकर करते थे, परंतु यीशु ने स्वयं सेवक बनकर चेलों के पांव धोए। आर स्टैनली बताते हैं कि प्रभु यीशु ने शमौन फरीसी को इस बात के लिए डांटा भी था कि उसने उनके पांव धोने के लिए पानी उपलब्ध नहीं कराया। इससे पता चलता है कि उस समय पांव धोना अतिथि सत्कार का महत्वपूर्ण भाग था। कुछ विश्वासी आज भी प्रभु भोज के समय पांव धोने की प्रथा का पालन करते हैं, जबकि अन्य लोग इसे सेवकाई और नम्रता का आत्मिक प्रतीक मानते हैं। लेखक आर स्टैनली कहते हैं कि किसी भी बात को आज्ञा मानने के लिए तीन बातों पर ध्यान देना चाहिए। क्या मसीह ने उसे स्पष्ट आज्ञा के रूप में दिया? क्या प्रारंभिक कलीसिया उसका पालन करती थी? क्या प्रेरितों ने अपनी पत्रियों में उसे आवश्यक शिक्षा के रूप में सिखाया? लेखक के अनुसार बपतिस्मा और प्रभु भोज को तो स्पष्ट आज्ञा माना गया है, परंतु पांव धोने को उसी प्रकार अनिवार्य रीति नहीं माना गया। पांव धोने की घटना का सबसे बड़ा संदेश सेवा और नम्रता है। यीशु हमें सिखाते हैं, एक दूसरे की सेवा करो, नम्र बनो, प्रेम से व्यवहार करो, घमंड छोड़ो, आत्मिक एकता बनाए रखो। नए नियम में पवित्र चुंबन से अभिवादन करने की भी शिक्षा दी गई है, लेकिन विभिन्न संस्कृतियों में उसका पालन अलग अलग तरीकों से किया जाता है। उसी प्रकार पांव धोना भी कई स्थानों पर सांस्कृतिक रूप में अलग हो सकता है। मुख्य बात बाहरी रीति नहीं, बल्कि प्रेम और सेवकाई है। यदि कोई कलीसिया पांव धोने की प्रथा का पालन करती है, तो वह गलत नहीं है, और यदि कोई इसे आत्मिक प्रतीक मानती है, तो वह भी गलत नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम प्रभु यीशु के समान सेवक हृदय रखें। लेखक आर स्टैनली कहते हैं कि विश्वासियों को बाहरी परंपराओं पर विवाद करने के बजाय प्रेम, नम्रता, सेवा और आत्मिक एकता पर अधिक ध्यान देना चाहिए।